वेलकम टू सीटेट ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 31 जनवरी 2021 वाला पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी वाला पार्ट देखेंगे। ये जूनियर लेवल का पेपर सेकेंड है, जिसमें हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। और इस पेपर में 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश यानी पंक्तियाँ, और 15 नंबर पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पैराग्राफ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के लिए अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 में ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 यानी 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। कौन थी? विल्मा रुडोल्फ थी। तो ये तो पैराग्राफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इससे किस प्रकार से पूछे गए। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी थी, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था। शिक्षक क्या था, यानी शिक्षक जो था वो उसके बारे में क्या धारणा बनती है? तो वो शिक्षक कैसा था? कठोर था, यानी कठोरता से कि तुम दौड़ नहीं सकती, तुम विकलांग हो, ऐसा शब्द बोले कि तुम उसके पे ठहाका यानी उसका मजाक भी उड़ाया। इसी वो शिक्षक बहुत कठोर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव हो यदि वो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक है, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर है, यानी सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। यदि हमारे मन में सच्ची लगन और ऊंचा इरादा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ संभव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, शिक्षक को दयालु होना चाहिए। ये गलत है, ये तो सही है, शिक्षक का मजाक मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ये भी गलत है। लेकिन इस गद्यांश के अनुसार जो मुख्य संदेश है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। यदि हमें सफलता सीटेट पास करना है तो हमें
लगन और परिश्रम से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे सीटेट में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आश्चर्य से चकित, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाई, ताना मारा। व्यंग का जो सही अर्थ है यानी उपयुक्त अर्थ है ताना मारना। इन चारों में से फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, देशज आगत तत्सम आगत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर यानी तत्सम आगत। अब तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं या परिवर्तन के लिए लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों लिया जाता है उसी को हम तत्सम कहते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पहला इसका राइट आंसर है यानी निषेधार्थक वाक्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी। खेलना नहीं जानती थी ये गलत है, खेल नहीं सकती थी ये भी गलत। खेल नहीं सकती थी क्योंकि वो विकलांग थी इसलिए वो खेल नहीं सकती थी। खेलना नहीं चाहती थी ये भी गलत हुआ, बहुत छोटी थी, इसका कोई अर्थ ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर है यानी खेल नहीं सकती थी क्योंकि वो विकलांग थी। इस क्वेश्चन का सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसके शिक्षक ने। शिक्षक ने तो उसका उपहास उड़ाया था। उसके सहपाठियों ने, उन्होंने भी उसका मजाक किया, ये भी गलत है। उसकी माँ ने, उसके शिक्षक ने। तो उसकी माँ ने उस लड़की को प्रेरित किया था कि तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसकी माँ ने। थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये तो गद्यांश से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेश कोई, ना व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ। काहे में अजानी मतलब अनजान हवा, जिसको हम जानते भी नहीं। मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। ये तो पंक्तियाँ हो। अब देखते हैं क्वेश्चन इससे। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता पाठ करने के लिए, अनजान रास्तों से बचने के लिए, संदेश दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दिशाएं कब को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कवि को अपनी सफलता पर
अटल विश्वास क्यों है? क्यों उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। दिशाएं उसे बुला रही हैं, ये भी गलत। उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। सफलता पाना बहुत सरल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास इसलिए है क्योंकि उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंक्ति से प्रेरित होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन में भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फोर्थ इसका राइट आंसर, यानी कवि को लगता है कि मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ जो पहले था। ओके, इस पंक्ति का यही प्रतीत होता है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है थर्ड इसका राइट आंसर यानी विशेषण। इंद्रधनुषी शब्द का विशेषण है। अब विशेषण होता क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे इसी में देख ले, इंद्रधनुषी यानी 7 रंग उसमें, जैसे कि मोटापा, काला, जैसे काला इसकी विशेषता बताता कि यह व्यक्ति काला है। सुंदर, सुंदर इसकी एक विशेषता बताता कि यह लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर एक क्या है? विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। ये जो तीनों हैं, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, यानी किसी चीज़ में बाधा। अवरोध, अवरोध माने बाधा, व्यवधान, व्यवधान माने बाधा, बाधा बाधा आई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डगर, ये सबसे अलग है, यानी अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड शेयर करिए। ओके, कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न, सून शानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा। जो कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास, यानी इसका फर्स्ट राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये तो पंक्तियां हो, पंक्तियों के क्वेश्चन आंसर हो गया, यानी काव्यांश जिसे बोलते हैं। अब देखिए जो पैडागोजी आती है 15 नंबर की, निर्देश दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, तो नहीं पूछा गया। भाषा की बारीकियां समझना, जो भाषा की बारीकियां ये भी शिक्षण से रिलेटेड हैं, यानी अपेक्षित हैं। कल्पनाशीलता का विकास, ये भी शिक्षण से है। तार्किक शक्ति का विकास, ये भी शिक्षण से है। अनुकरण क्षमता, लेकिन अनुकरण का शिक्षण से कोई गद्य से, यानी गद्य से कोई मतलब नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फोर्थ इसका राइट आंसर है, अनुकरण क्षमता का विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए। रचनाकारों की जानकारी से कोई ज़्यादा महत्व नहीं। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, ये सही बात है, मतलब परिचित हो सकें। बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, इसका भी कोई मतलब नहीं। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर, यानी बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। कंठस्थ यानी निगेटिव वर्ड है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आप लोग ऐसे भी इसका मतलब राइट आंसर निकाल सकते हैं। जो आपको ये एक शब्द गलत लगे तो आप, जैसे इसमें कंठस्थ है तो इस मतलब ये रॉन्ग है, ये निगेटिव वर्ड है, तो इसे आप लोग हटा सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों के जानने से क्या मतलब, ये भी गलत है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ये भी गलत है। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचाना, ये सही है। तो इसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण। तो भाषा, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है, यानी मौखिक। भाषण भी बोल के दिए थे, वो भी मौखिक होते। परिचर्चा करना, वो भी मौखिक ही। संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, संवाद करना, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सेकेंड इसका राइट आंसर है। ओके। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं पर आधारित, भाषा व्याकरण पर आधारित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यानी थर्ड इसका राइट आंसर है, भाषाई संरचनाओं पर आधारित है, गद्य रचना और पद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक, साहित्यिक सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को, पोस्टर को। यानी सर्वाधिक महत्व देंगे, सर्वाधिक महत्व पूछा है तो सबसे ज़्यादा आप लोग किसको देंगे? पाठ्य पुस्तक को तो नहीं दे सकते, ना व्याकरण की पुस्तक को, ना पोस्टर को। तो इस साहित्यिक जो सामग्री है उसको दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, सेकेंड इसका राइट आंसर है। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो? ये तो गलत है, बिल्कुल क्यों नहीं पढ़नी होगी। जिसमें बच्चों के परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये सही है। जिसमें बच्चे केवल, ये भी गलत। ये दो आंसर तो आपने हटा दिए, अब दो बच्चे, अवसर और अंतःक्रिया। तो अवसर भी सही है, ये भी नहीं, पॉजिटिव वर्ड है अंतःक्रिया। तो अब जब क्वेश्चन के अनुसार आप देखेंगे तो अवसर से ज़्यादा अंतःक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। जिसमें बच्चे के परस्पर अंतःक्रिया करते हों उस पद्धति को हम समर्थन करेंगे। तो थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, जो उसकी मातृभाषा बच्चे की होगी और उसकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी, तो वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग महत्व देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों पर,
परिभाषा पर, उदाहरणों पर, मानकता पर। जो आगमन विधि है वो सर्वाधिक बल उदाहरणों पर देती है। आगमन विधि के अनुसार सबसे पहले उदाहरण फिर नियम। ये जो विधियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो आगमन हो गई और दूसरी हो गई निगमन विधि। निगमन विधि, और जो निगमन विधि है उसमें पहले नियम फिर उदाहरण। निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले नियम दिए जाते फिर उदाहरण, और आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो इस क्वेश्चन का इन चारों में से जो आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहानियों के विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। यानी जो कहानियाँ हैं उनमें जो चर्चा की गई है वो बच्चों को किस प्रकार से मदद करती है। व्याकरण समझने में, कहानियों में व्याकरण से कोई मतलब नहीं, कहानियाँ रचने में, कहानियों के तत्व याद करने में, ये भी गलत, कहानियों की कमियां बताने में, ये भी गलत। जो कहानियों को विभिन्न शैलियों की जो चर्चा की गई है बच्चों से, उनमें वो एक कहानी से दूसरी नई कहानी रच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड इसका राइट आंसर, यानी एक कहानी से दूसरी कहानी को रचना। जिसे एक उसमें का पात्र लिया, एक उसमें का, उसने एक नई कहानी का उद्भव यानी नई कहानी बना दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पाठ्य के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर, यानी पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। यानी जब हम लोग पाठ पढ़ाते हैं, जो टीचर पाठ पढ़ाता है उसमें जो प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक शब्द आते हैं, उनसे जो बिंदु होते हैं उनको स्पष्ट करेंगे कि ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है। आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यवसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर है थर्ड इसका राइट आंसर, यानी भाषिक व सांस्कृतिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का सेकेंड का लास्ट का सेकेंड आंसर। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है अनुपयोगी, मनोरंजक, क्रमिक, प्रमाणिक। अनुपयोगी तो नहीं है, मनोरंजक भी नहीं है, कृत्रिम। जो उन्होंने ऋषभ ने वो जो जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा, यानी सरकार द्वारा जो पोस्टर दिखाया गया था उस पर उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने एक प्रमाणिक पत्र दिखाया कि सरकार ने ये पत्र जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फोर्थ इसका राइट आंसर है प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हों, जिनका एक ही उत्तर हो।
एक उत्तर तो वो बच्चों की सोच ही आगे नहीं बढ़ेगी, वो एक ही उत्तर पर अटके रहेंगे, ये गलत है। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो तब भी उनकी सोच नहीं मतलब डेवलप होगी। जिनके उत्तर विभिन्न हो, ये इसका राइट आंसर है, सेकेंड इसका राइट आंसर। यानी एक क्वेश्चन के अनेक उत्तर। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली में क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, इस प्रकार से जब आप पूछेंगे दिल्ली में क्या क्या चीज़ देखना है, तो छात्र जितने सारे छात्र होंगे सब अलग अलग उत्तर देंगे, यानी विभिन्न उत्तर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ।